जैक और अप्रैल अमेरिका में मायामी शहर में रहते थे। उन्होंने 1 साल पहले ही शादी की थी। अप्रैल की प्रेगनेंसी की शुरुआत थी, इसलिए वो हर वीक डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती थी। सब कुछ ठीक है, बस ज्यादा मेहनत वाला कोई काम मत करना और किसी तरह की टेंशन मत लो। डॉक्टर के क्लिनिक से निकलकर अप्रैल हर बार एक घर के सामने से गुजरती थी, जिसके दरवाजे पर अजीब सा डरावना मुखौटा लगा था। अप्रैल को उस मुखौटे को देखकर लगता कि जैसे वह मुखौटा उसी की तरफ देख रहा है। एक रात डिनर करते हुए अप्रैल ने जैक से कहा, क्या तुमने कभी डॉक्टर के क्लिनिक के पास वो घर देखा है जिस पर एक मुखौटा लगा रहता है? मैंने कभी नोटिस नहीं किया। तुम उस घर के बारे में क्यों पूछ रही हो? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे वो मुखौटा मुझे उस घर की तरफ खींच रहा है। कभी कभी तुम अजीब बातें करती हो। तुम उस घर की तरफ ध्यान मत दिया करो। जैक और अप्रैल जब उस रात सो रहे थे तो उन्हें अपनी पड़ोस के घर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक कर जाग पड़े। लगता है हमारे पड़ोस के घर में कुछ हुआ है। मैं अभी देख कर आता हूँ। जैक जब पड़ोस के घर में पहुंचा तो उसने एक आदमी की लाश पड़ी देखी, जिसके सीने पर चाकू से वार किया गया था। जैक उस आदमी के पास जाने ही वाला था कि सामने के रूम से एक औरत निकल कर आई, जिसने भयानक मुखौटा पहन रखा था। औरत के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। जैक समझ गया कि सामने पड़े आदमी की हत्या उसी औरत ने की है। मुझे आत्मा चाहिए। औरत जैक की झपटी झपटी, लेकिन जैक घर से भाग गया और उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद करके पुलिस को फोन कर दिया। कुछ दिनों बाद अप्रैल और जैक ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि उसके पड़ोस वाले घर में जो कपल रहता था वो इनफाइनाइट नाम के एक ग्रुप का मेंबर था। ग्रुप के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगी है, बस इतना ही पता लगा है कि वो ग्रुप अमर होने की खोज में निकले लोगों को अपने साथ जोड़ता था। अप्रैल जब नेक्स्ट वीक डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई तो डॉक्टर ने उसे पर्दे के पीछे एक बेंच पर लेटा दिया और इंतजार करने को बोला। कुछ देर बाद जब डॉक्टर वापस आई तो उसके चेहरे पर वही भयानक मुखौटा लगा था जो अप्रैल ने क्लिनिक के सामने वाले घर के दरवाजे पर लगा देखा था। डॉक्टर के हाथ में एक लंबा चाकू था। मुझे आत्मा चाहिए। डॉक्टर अप्रैल के पेट में चाकू घोंपने ही वाली थी, लेकिन अप्रैल ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पंच मारकर कोने में गिरा दिया। अप्रैल क्लिनिक से निकलकर बाहर भागी। जब वो मुखौटे वाले घर के सामने से गुजर रही थी तो उस घर का दरवाजा खुला और किसी ने हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। अप्रैल फर्श पर जा गिरी। जब उसने अपने आसपास देखा तो घर में कोई नहीं था। अप्रैल उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा खोलो, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? अप्रैल जैक को फोन करना चाहती थी, लेकिन उसका पर्स डॉक्टर के क्लिनिक पर ही छूट गया था, जिसमें उसका मोबाइल था। अप्रैल ने घर के अंदर 4 लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। चारों के एक हाथ में कैंडल और दूसरे हाथ में खून से सना चाकू था, और वे वही डरावना मुखौटा पहने थे जो उस घर के दरवाजे पर लगा हुआ था। चारों एक ही बात बोल रहे थे, हमें आत्मा चाहिए। चारों अप्रैल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दरवाजा खोलो, जैक बचाओ मुझे, कोई मुझे बाहर निकालो। अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे पर जोर का धक्का मारा और दरवाजा टूट गया। बाहर जैक पुलिस के साथ था। अप्रैल जैक से लिपट गई और रोने लगी। मैं आ गया हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। जैक के साथ पुलिस भी थी। पुलिस ने चाकू हाथ में लिए और चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल और जैक अगले दिन चर्च के पादरी के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। फादर, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? आखिर वो मुखौटे वाले लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं तुम्हारी माँ एल्सा को जानता था। तुम्हारी माँ इन्फिनिट ग्रुप की मेंबर थी।
उस ग्रुप के लोग एक शैतान या पिशाच को पूजते हैं। उनका विश्वास है कि वो पिशाच को जितने लोगों की बलि चढ़ाएंगे, पिशाच उन बलि चढ़ाए हुए लोगों की उम्र उन्हें दान कर देगा और इस तरह वे हमेशा जीवित रह पाएंगे। इसलिए उस ग्रुप के मेंबर दूसरों की हत्या करते थे। वो मुखौटे वाला घर उस ग्रुप का सेंटर है। फिलहाल वो घर पुलिस के कब्जे में है, लेकिन मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम उस घर के आसपास से ना गुजरो तो ठीक रहेगा। वो तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर दो आत्माओं का वास है। एक है तुम्हारी और दूसरी तुम्हारे होने वाले बच्चे की आत्मा। अप्रैल और जैक ने मायामी शहर छोड़ दिया और वे न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए। लखनऊ में इंदिरा विकास नाम की एक कॉलोनी थी, जहां सुबह को रोजाना कांताबाई नाम की एक झाड़ू लगाने वाली आती थी। कांताबाई सारी सड़कें साफ करती और कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डालती। एक दिन शर्मा जी अपने कुत्ते को घुमाने सड़क पर लेकर आए और उन्होंने साफ सुथरी सड़क पर कुत्ते से पॉटी करा दी। शर्मा जी, आप चाहते तो कुत्ते को झाड़ियों की तरफ लेकर जा सकते थे, लेकिन आपने कुत्ते को यहीं रोककर गंदा करवा दिया। झाड़ियों में जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है। ये लो 20 रुपए, उठाओ और सफाई करो। शर्मा जी कांताबाई की तरफ 20 रुपए फेंक कर चले गए। उस रात ट्रैफिक जैम में फंसने के कारण शर्मा जी को घर पहुंचते हुए काफी रात हो गई थी। उनकी कार घर पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले झाड़ियों के पास आकर अचानक बंद हो गई। शर्मा जी ने कार से उतरकर देखा तो कार की साइलेंसर में एक झाड़ू घुसी हुई थी। ये किस बदतमीज ने कार में झाड़ू ठूस दी? शर्मा जी ने झाड़ू निकालकर झाड़ियों में फेंक दी और वापस ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए दरवाजा खोला। ड्राइविंग सीट पर एक भूतनी बैठी हुई थी। भूतनी ने शर्मा का गला पकड़ लिया। उधर शर्मा जी की पत्नी अंजलि घर पर शर्मा जी का इंतजार कर रही थी। ये आज कहाँ रह गए? कहीं रात में किसी के साथ मुंह काला तो नहीं कर रहे हैं? अंजलि ने शर्मा जी को कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। आखिरकार वो खुद सड़क पर शर्मा जी को ढूंढने गई। उसने देखा कि इस सड़क पर शर्मा जी का धड़ पड़ा हुआ है और सिर झाड़ियों में। शर्मा जी के घर से कुछ मकान छोड़कर राधे मोहन का घर था। राधे मोहन एक वकील था। आज उसकी बेटी की शादी थी। बारात में आए लोगों ने खाना खाने के बाद पत्तलें सड़क पर ऐसे ही फेंक दी। कांताबाई ये सब देख रही थी। उसने एक आदमी से कहा, सुनिए भाई साहब, आपने पत्तल सड़क पर क्यों फेंक दी? आप इसे उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, कोई जमादार नहीं। राघव सिंह नाम है मेरा। नाम नहीं सुना क्या? दफा हो जाओ यहाँ से, बदसूरत औरत। खाना पीना हो जाने के बाद उस रात जब राघव अपनी कार से अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे चुड़ैल बैठी दिखाई दी, जिसके हाथ में झाड़ू थी। राघव ने बैक गियर डाला और कार पीछे करने लगा, लेकिन चुड़ैल दौड़ती हुई उसकी कार के पास गई और उसने कार के साइलेंसर में झाड़ू ठूस दी। राघव ने कार का दरवाजा और विंडो अंदर से लॉक कर लिया। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। चुड़ैल ने हाथ मारकर शीशा तोड़ा और राघव को पकड़कर बाहर खींच लिया। राघव की पत्नी अभी भी पार्टी में औरतों से बातें करने में बिजी थी। उसके पास राघव का फोन आया। हेलो राघव, हेलो। राघव की पत्नी को फोन पर राघव के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हेलो राघव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? पत्नी को फोन पर केवल झाड़ू झाड़ू सुनाई दे रहा था। वो तुरंत कार से अपने घर की ओर गई। रास्ते में उसने राघव की लाश पड़ी देखी। राघव का धड़ सड़क पर था और सिर ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ था। राघव के अंतिम संस्कार के बाद पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करने पहुंची। मैडम, पार्टी वाली रात में जो कुछ भी हुआ उसे हमें साफ साफ बताइए। पार्टी वाली रात सब कुछ ठीक था, फिर अचानक से राघव का फोन आया। वो फोन पर झाड़ू झाड़ू चिल्ला रहा था। पुलिस ने शर्मा और राघव दोनों की मौत की जांच की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। कॉलोनी के लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि 2 दिन में 2 लोग मारे जा चुके थे। शर्मा जी की पत्नी अंजलि ने भी राघव की पत्नी का स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ा।
झाड़ू झाड़ू से मुझे याद आया कि संजय ने उस दिन झाड़ू लगाने वाली कांताबाई से बात की थी। अंजलि ने सीसीटीवी कैमरा चेक किया। उसने देखा कि उसका पति सड़क पर एक नोट फेंक कर चला गया था और कांताबाई ने वो नोट उठाकर गुस्से में फाड़कर कूड़ेदान में फेंका था। एक शाम जब कांताबाई सफाई करके अपने घर लौटने लगी तो अंजलि ने उसका पीछा किया। अंजलि ने देखा कि कांताबाई अपने घर के अंदर पहुंचने के बाद एक चुड़ैल बन गई है। जो भी धरती पर कूड़ा फैलाएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इसी ने मेरे पति को मारा और राघव सिंह को भी। अंजलि चुड़ैल को मारने का तरीका पता करने के लिए एक तांत्रिक के पास गई। तांत्रिक ने अंजलि को हनुमान के नारंगी रंग में रंगा एक त्रिशूल दिया और उससे कहा, इस त्रिशूल को चुड़ैल की पीठ में भोंक कर तुम उसे मार सकती हो, लेकिन त्रिशूल तभी असर करेगा जब चुड़ैल सड़क पर कोई गंदगी फैलाकर अपने ऊपर पछतावा कर रही हो। तुम्हें किसी तरह उससे सड़क गंदी करवानी होगी। अगले दिन जब कांताबाई कॉलोनी में सफाई करने आई तो अंजलि उसके पास एक बड़े भगोने में रायता भर कर ले गई। सुनो कांताबाई, आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी को हमारे परिवार में रायता दान करने की प्रथा है। इसे अपने घर ले जाओ। कांताबाई के मना करने पर भी अंजलि ने बड़ा भगोना कांताबाई को थमा दिया। कांताबाई से भगोना नहीं संभला और सारा रायता सड़क पर फैल गया। कांताबाई अपने असली चुड़ैल के रूप में आकर रोने लगी। मैंने ये क्या कर दिया, सड़क गंदी कर दी। अंजलि उसी समय तुरंत तांत्रिक का दिया त्रिशूल लेकर आई और उसने त्रिशूल चुड़ैल के पेट में भोंक दिया। त्रिशूल भोंकते ही चुड़ैल जलकर राख हो गई।